शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। ध्यान से इन पत्तों को देखिए। आपने भी कई बार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया होगा और फिर उसे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन आज के बाद आप यह गलती नहीं करेंगे। इन पत्तों की सहायता से आप न सिर्फ अपने सैकड़ों काम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। आज की जानकारी बहुत ही सुंदर और खास है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे पैसे की कमी हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, बीमारियों से परेशान हो, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका समाधान आपको इस जानकारी में मिलेगा। आज का वीडियो देखिए और अपनी समस्त समस्याओं का निवारण पाएं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से क्या फायदे होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, आपको पूरे में यह बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं, तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है, उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। और इसी विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराओ और